एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। आज मैं एक और सत्य घटना पर आधारित हॉरर स्टोरीज आप सभी के लिए लेकर आ रही हूँ। कभी कभी रात का सन्नाटा अपने साथ ऐसी कहानियां लाता है जो आपकी रूह तक को हिला देता है। आज की कहानी एक ऐसे ऑटो की है जो दिखने में तो एक आम ऑटो लगता है, लेकिन उसके अंदर बैठने वाला शायद ही कभी अपने घर पहुंच पाता है। ये कहानी है पुणे की सर्द रातों की, जहां अंधेरी गलियों में घूमता है भूतिया ऑटो। क्या आप भी देर रात अकेले ऑटो का सफर करते हैं? अगर हाँ, तो इस कहानी को ध्यान से सुनिए। यह आपकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन कहानी शुरू करने के पहले मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं या फिर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए मेरे चैनल के नाम के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक करें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिएगा, ताकि मेरे चैनल पर कोई भी स्टोरी पोस्ट होने पर आप सभी के पास पहले नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। पुणे की रातें अक्सर सन्नाटे और हल्की ठंडक से भरी रहती थी। यह सर्दी की एक ऐसी ही रात थी जब अमन, एक कॉल सेंटर कर्मचारी, देर रात अपने ऑफिस से घर लौट रहा था। घड़ी रात के 1 बजे का समय दिखा रही थी और सड़कें लगभग सुनसान थी। अमन ने सड़क किनारे खड़े एक ऑटो को देखा। ऑटो थोड़ा पुराना और जर्जर था, लेकिन उस समय कोई और विकल्प नहीं था। ऑटो के ड्राइवर ने बिना कुछ पूछे ही सिर हिलाकर उसे अंदर बैठने का इशारा किया। अमन अंदर बैठ गया और उसे लगा कि ऑटो के अंदर का माहौल अजीब सा ठंडा था, जैसे किसी रेफ्रिजरेटर में बैठा हो। उसने ड्राइवर को अपने घर का पता बताया और ऑटो चल पड़ी। रास्ते में अमन ने महसूस किया कि ऑटो की खिड़कियों से बाहर का दृश्य धुंधला दिखाई दे रहा है, जैसे चारों तरफ कोई धुंध छा गई हो। उसने ड्राइवर से पूछा, भाई साहब, ये धुंध कहाँ से आ रही है? ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें असामान्य रूप से लाल और चमकीली थी। वह मुस्कुराया, लेकिन कुछ नहीं बोला। अमन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ऑटो जैसे जैसे आगे बढ़ा, अमन को लगा कि यह उसी सड़क पर बार बार घूम रहा है। उसे लगा कि शायद ड्राइवर रास्ता भूल गया है। उसने ड्राइवर से कहा, अरे भाई, आप सही रास्ते पर जा रहे हो ना? ड्राइवर ने धीरे स्वर में जवाब दिया, रास्ता तो वही है, लेकिन मंजिल तुम्हारी नहीं। अमन का दिमाग सुनते ही सन्न हो गया। उसने खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन हर जगह घना अंधेरा और कोहरा था। सड़क पर एक भी आदमी या गाड़ी नहीं दिखाई दे रही थी। उसने घबराते हुए ड्राइवर को रोका, भाई बस करो, मुझे यहीं उतरना है। ड्राइवर ने बिना पीछे देखे कहा, यहां से कोई नहीं उतरता। इतना कहकर उसने अचानक ऑटो की रफ्तार बढ़ा दी। अमन ने कोशिश की कि दरवाजा खोलकर बाहर कूद जाए, लेकिन दरवाजे मानो अंदर से जाम हो चुके थे।
अमन का डर अब बढ़कर दहशत में बदल गया था। उसने अपना फोन निकाला ताकि मदद के लिए किसी को कॉल कर सके, लेकिन फोन की स्क्रीन पर अजीबोगरीब आकृतियां दिखाई दे रही थी, जैसे किसी ने फोन को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया हो। कुछ देर बाद ऑटो एक सुनसान जगह पर रुका। चारों तरफ घना जंगल था और कहीं दूर से भेड़ियों की आवाजें आ रही थी। अमन ने देखा कि ड्राइवर ऑटो से उतर चुका था और उसकी आकृति अब इंसानी नहीं लग रही थी। वह लंबा और भयानक लग रहा था। उसकी पीठ झुकी हुई थी और उसके हाथ पंजों में बदल चुके थे। ड्राइवर ने अमन की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें लगता है तुम यहां से बचकर जा सकोगे? अमन ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? ड्राइवर की हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। उसने जवाब दिया, मैं वो हूं जिसे इंसानों ने उनके गुनाहों की सजा दी थी। अब मैं उन्हीं सड़कों पर भटकता हूं और जो भी मेरे रास्ते में आता है उसे अपनी दुनिया में ले जाता हूं। अमन ने हिम्मत जुटाई और ऑटो से बाहर निकलने की कोशिश की। उसे लगा कि यह उसका आखिरी मौका है। जैसे ही वह बाहर निकला, उसके पैर किसी ठंडी और चिपचिपी मिट्टी में धंस गए। उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को खींचा और दौड़ने लगा। पीछे से ड्राइवर की भयानक हंसी और उसके कदमों की आवाजें आ रही थी। अमन ने जंगल में भागते हुए एक मंदिर देखा। उसने वहां जाकर शरण लेने की सोची। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, उसे एक साधु मिला। साधु ने उसकी हालत देखकर कहा, तुमने उस भूतिया ऑटो का सफर किया है, वह आत्मा किसी को नहीं छोड़ती। साधु ने अमन को बचाने के लिए मंत्र पढ़ना शुरू किया। ड्राइवर, जो अब एक भूतिया आकृति में बदल चुका था, मंदिर के पास आते ही रुक गया। वह मंदिर के भीतर नहीं जा सका। साधु के मंत्रों ने भूतिया ड्राइवर को वहां से भगा दिया। अमन अब सुरक्षित था, लेकिन साधु ने उसे चेतावनी दी, यह ऑटो हर रात शहर में घूमता है और उन लोगों को अपना शिकार बनाता है जो देर रात अकेले सफर करते हैं। इसे रोकना असंभव है। बस एक बात याद रखना, कभी भी किसी अनजान ऑटो में सवारी मत करना। अमन ने उस दिन के बाद रात में बाहर निकलना बंद कर दिया, लेकिन पुणे की सड़कों पर आज भी लोग उस भूतिया ऑटो की कहानियां सुनते हैं, जो देर रात अकेले यात्रियों को अपना शिकार बना लेती है। क्या आप भी उस ऑटो में सफर करना चाहेंगे? तो दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को ये कहानी? कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। अगर ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, या फिर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाइएगा। आप साथ ही मुझसे इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम के पेज के लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है और मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है। तो चलिए जल्दी से मुझसे कनेक्ट करिए और मैं आप लोगों से कल फिर से मिलती हूँ एक और किस्से के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।